श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्यामचरण दास जी श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरण दास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में आज हम श्री माधवदास जी महाराज को स्मरण करते हैं। श्री माधवदास जी महाराज आचार्य महाप्रभु श्री श्यामचरण दास जी महाराज के शिष्य थे। उन्होंने महाप्रभु की शरणागति किस प्रकार प्राप्त की, इसके पीछे प्रसंग आता है कि एक गांव में एक जगह है, चरणदासी महात्मा सत्संग कर रहे थे। सत्संग में काफ़ी लोग शामिल थे और महात्माओं ने श्री भक्ति सागर जी का आचार्य वाणी का ये पद जब सत्संग में प्रस्तुत किया, पद इस प्रकार से था। अब तू सुमिरन कर मन मेरे, अगले पिछले अब के किए पाप कटें सब तेरे। यम के दंड दहन पावक की 84 दुख पेरे, भरम कर्म सब ही कट जई हैं जगत व्याध उर झेरे। पै है शक्ति मुक्ति गति आनंद, अमर ही लोक बसेरो। जन्मे मरे न योनि आवे, या जग करे न फेरो। सुमिरन साधन माई शिरोमणि, जो सुमिरन कर जाने। काम क्रोध मद पाप जरावे, हरि बिन और न माने। गुरु सुखदेव दियो है सुमिरन, बिन जिह्वा कर लीजे। चरण दास कहे घेरी घेरी करी, अर्ध उर्ध मन दीजिए। तो यह पद आचार्य वाणी का है, महाप्रभु श्यामचरण दास जी महाराज की रचना। और महात्माओं ने सत्संग में जब इस पद को प्रस्तुत किया, उसी सत्संग में श्री माधवदास जी बैठे थे और उन्होंने यह वाणी सुनी। शब्दों पर विचार कर रहे थे सुनते सुनते कि अब तू सुमिरन कर मन मेरे, अगले पिछले अब के किए पाप कटे सब तेरे। तो सोचने लगे कि भगवान नाम देखो कितना महान है, अगले पिछले अब के किए। तो महाराज अगले पिछले और वर्तमान के किए हुए सभी पाप जब कट जाते हैं, 84 के दुख में जीव बुरी तरह से पेला जाता है, दुख पाता है, तो इस हरि स्मरण से, नाम स्मरण से उससे भी छुटकारा हो जाता है। पै है शक्ति गति मुक्ति आनंद, पै है शक्ति मुक्ति गति आनंद। जीव को शक्ति मिलती है, मुक्ति मिलती है, आनंद मिलता है और अमर ही लोक बसेरो। भगवत धाम में निवास हो जाता है, भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। किससे? नाम स्मरण से। और नाम जपने वाले के काम क्रोध मद पाप नष्ट होने के साथ ही जगत व्याध उर्जेरे, जगत से भी आवागमन मिट जाता है। तो उसे भगवान के सिवा और किसी से कोई प्रयोजन नहीं होता है। तो सोचने लगे कि बात तो बड़ी विलक्षण है, महात्माओं ने कितनी सुंदर वाणी सुनाई है, पर ये नाम जप करें कैसे, इसके और क्या नियम हैं, कौन सा नाम जपा जाता है। तो पद सुनने के बाद संतों से श्री माधवदास जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करी नाम जप के संबंध में, नियम आदि के संबंध में। तो संतों ने उत्तर दिया, ऐसा सुमिरन कीजिए सुनी हो मन मेरे, रसना नाम उचारिए कर माला फेरे। आचार्य वाणी से ही उनकी जिज्ञासा शांत करते हैं। संतों ने कहा, ऐसा सुमिरन कीजिए सुनी हो मन मेरे, रसना राम उचारिए कर माला फेरे। सदा हाथ में माला रखो, जिह्वा से निरंतर नाम उच्चारण करते रहो। निंदा अकसन राखिए, काहू दुख नहीं दीजे। संतन सो सन्मुख रहो, गुरु सेवा लीजिए। भूखे भोजन दीजिए, प्यासे नीर पिलाओ। सबसे नीचा है चलो, अरु अभिमान नसाओ। सत्संगति में मिली रहो, गुरु मत ही सो रहिए। आन धर्म नहीं चालिए, यम दंडन सहिए। तामस को विष ज्यों तजो, सुखदेव बतावे।
तामस को विसजो तजो सुखदेव बतावे, चरण दास हरि हरि जपे मुक्ता है जावे। आचार्य वाणी से समझाया कि जिह्वा से नाम स्मरण करो, निंदा ईर्ष्या किसी को दुख देना ये सब त्याग दो, संतों का संग करते रहो, गुरु मत लीजिए, गुरु सेवा धारण करो। प्यासे को पानी, भूखे को भोजन दो, अभिमान को त्याग करके निरभिमानी अर्थात दीनता से रहो, सत्संग सदा अवश्य करो, गुरु मत में रहो, गुरु द्वारा बताए गए भजन पूजन के नियम विधि आदि में दृढ़ता से लगो, एकमात्र श्री हरि की अनन्य शरणागति लेकर के निर्भय हो जाओ। बार बार गुरु बनाना बदलना, उपासना बदलना ये आन धर्म हैं, इनको त्याग करके स्वधर्मनिष्ठ हो जाओ, फिर तुम्हें यम का कोई भय नहीं है। तामसिकता को विष की तरह त्याग दो, क्योंकि ये भजन पर विपरीत प्रभाव डालती है। इस प्रकार आचार्य चरण का दृढ़ मत है कि ऐसा करते हुए भगवान नाम जपने वाला जीव मुक्त हो जाता है, कल्याण को प्राप्त होता है। संतों ने आचार्य वाणी के द्वारा माधवदास जी की जिज्ञासा शांत की कि बस इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए भजन करना है, यही नियम है, विधि है। तो माधवदास जी ने अब पक्का निश्चय कर लिया उस सत्संग में बैठे बैठे ही कि गुरुमत में रह करके ही भजन करेंगे। उन्होंने संतों से पूछा आचार्य चरण के स्थल का पता, और पता पूछ करके वे गुरु महाराज के स्थल पर पहुंच गए। पूर्ण रूपेण महाराज को समर्पित हो गए। महाराज ने विधिवत दीक्षा प्रदान करके आचार्य चरण ने उनका नाम माधवदास प्रदान किया। संत बाना धारण करा दिया। संत बनकर के अब सुमिरन में लग गए, गुरु मार्ग में सदा डटे रहे। उनका मन सदा वृंदावन का चिंतन करता था। अब वे वृंदावन आ गए और वृंदावन में ही रहे। वृंदावन के पास ही कीकरवास नाम का कोई गांव है, वहाँ पर आज भी इनकी छतरी बनी हुई है। स्वामी श्री रामरूप जी भी जब मथुरा वृंदावन की यात्रा किए तो उस समय यहाँ माधवदास जी के यहाँ ही रुका करते थे। इनकी बानी रचना तो इन्होंने की है बानी की, पर अभी प्रकाशित उपलब्ध नहीं। तो माधवदास जी की नाम निष्ठा और धाम निष्ठा दोनों ही अद्वितीय है। नाम के प्रति निष्ठा, सत्संग में सुन करके गुरु महाराज के प्रति आकर्षित हुए, प्रभावित होकर के दीक्षा लेकर के संत जीवन धारण किया है। और श्रीधाम वृंदावन के प्रति उनकी अपार निष्ठा थी। मन में वृंदावन का ही चिंतन करते हुए वृंदावन आ गए और यहीं उन्होंने भजन करते हुए नित्य भगवत लीला में प्रवेश किया। जय जय श्री सुखदेव।